नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी कुणाल और बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की फिर कटेगी नाक। इसमें फिर शब्द जो है ना वो बहुत अहम है क्योंकि पहली बार नहीं कट रही है पाकिस्तान की नाक। नाक कटना तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान बैकफुट पर टेस्ट सीरीज खेलने गया था बांग्लादेश के खिलाफ। उसने सोचा था कि एक ऐसी विकेट बनाएंगे जहां बांग्लादेश की टीम को फंसा लेंगे, लेकिन बांग्लादेश की टीम जो अपेक्षाकृत बहुत ही कम अनुभवी टीम है पाकिस्तान के खिलाफ, उसने उसको 2 टेस्ट मैच में हराया। और फिर इसलिए कटेगी नाक क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम के खिलाफ उसी अप्रोच के साथ पाकिस्तान की टीम उतरी थी मुल्तान टेस्ट में, और वहां पर भी कहानी वैसी ही होने जा रही है। पाकिस्तान की टीम हार की कगार पर है। सबसे पहले आपको खबर बताते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मुल्तान टेस्ट का आखिरी दिन का खेल है आज। पाकिस्तान की टीम शर्मनाक हार के करीब है। पाकिस्तान पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है। इंग्लैंड ऐतिहासिक जीत के करीब है और अपने ही घर में फिर कटेगी पाकिस्तान की नाक, जैसा मैंने पहले कहा। जिस तरह से मुल्तान टेस्ट में खेल चल रहा है इस वक्त, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि इंग्लैंड की टीम एक ऐतिहासिक जीत के करीब है। कुणाल, सबसे पहले तो हार जीत तो कैसा खेला, कौन खेला, कितने रन बने, कितने रन नहीं बने, ये सब तो सेकेंडरी है। मुझे लगता है जब आप टॉस पे जा रहे हैं या जब आपका दौरा फाइनल हो रहा है और एक शेड्यूल बन रहा है, तभी अगर आप ये साजिश करने में लग जाएं कि मुझे तो इस टेस्ट मैच में ना विरोधी टीम को जीतने नहीं देना है और मुझे ना हारना नहीं है, जीत तो पाऊंगा नहीं, तो मैं हारूंगा नहीं और उसको जीतने नहीं दूंगा, यानी हम ड्रॉ खेलें, ये साजिश अगर होगी तो फिर नतीजा ऐसा ही होगा जैसा हो रहा है। बिल्कुल जी, और ये कोई नई बात नहीं है। मतलब ये तो पुरानी स्ट्रैटेजी रही है ना पाकिस्तान की कि आप सपाट विकेटें बनाओ, उसके बाद उस पर पहले बल्लेबाजी आ जाए तो 500 रन बना दो। ये एक फॉर्मूला था जो बहुत दशकों तक चलता रहा कि भाई आप सपाट विकेट बनाकर पहले बल्लेबाजी करके अगर आपने 500 साढ़े 500 रन लगा दिए तो फिर आप उस टेस्ट मैच में हारोगे नहीं। ठीक है, आपके गेंदबाज फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम देंगे, कुछ करेंगे, मगर ये स्ट्रैटेजी तब तक ठीक थी जब आपके पास प्लेयर्स उस किस्म के थे थोड़े से। अब वो स्ट्रैटेजी भी फ्लॉप हो गई है, मतलब हर चीज फ्लॉप हुई है। उसके साथ ये जो एक प्रूवन स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की वो भी फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस टेस्ट मैच की जहां हार के कगार पर खड़ी है, पहली बार होगा 147 साल के क्रिकेट इतिहास में कि कोई टीम 500 रन बनाकर पहली पारी में हार जाए टेस्ट मैच। ठीक है, तो ये एक जो चीज है ना वो पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजी थी। जैसे हर टीम की एक जगह पर एक स्ट्रैटेजी होती है कि भाई वो प्रूवन है, वो नहीं जाएगी कहीं पर, वो हमारा बेसिक है, वो हमारा ब्रेड एंड बटर है, वो भी उल्टा पड़ गया। जितनी भी चीजें उल्टी पड़ रही थी उनमें ये चीज और ऐड ऑन हो गई और ये मुसीबत जो है वो पाकिस्तान को यहां पर पड़ी हुई है। शर्मनाक है, इससे ज्यादा और क्या ही कहा जाएगा। जितनी भी पिछले दिनों हमने देखी चीजें, एक जैसे एक स्टॉक का प्राइस होता है किसी भी शेयर का, उसे कहते हैं उसने अपना बॉटम छू लिया। वो जीरो तो कभी नहीं होता मगर वो अपना बॉटम छू लेता है, 2 रुपए 5 रुपए का स्टॉक हो जाता है। वैसे ही पाकिस्तान का हालत है, जब ऐसा लगता है ना कि ये 10 रुपए का हो गया तो वो 5 पे आ जाता है, वो 4 पे आ जाता है, वो जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि तो क्रिकेट तो खेलते ही रहोगे ना, कोई एक आधा मैच तो जीतोगे ही, मगर वो अपने बॉटम पे आ चुका है। और वो नया बॉटम जो है हर टेस्ट सीरीज के साथ जो घरेलू मैदान पर ही होती है उसमें वो अपना नया बॉटम छूते रहते हैं। इस मुल्तान टेस्ट में भी वही देखने को मिला है कि आपने पहले 500 रन बना दिए, दूसरी टीम ने इतने रन बनाए, जब तक मन किया तब तक रन बनाए। पारी घोषित ही की है ना भाई, 800 कुछ रन बना के, आपने तो उनको आउट नहीं कर पाए। उसके बाद जो है आप वहां पे उस रनों के बोझ के तले ही एक सपाट विकेट के ऊपर जो है पूरी तरह से धराशायी हो गए। बिल्कुल कुणाल, और जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं उस वक्त उस टीम में शायद इमरान खान हुआ करते थे, सरफराज नवाज हुआ करते थे, उसके अलावा अब्दुल कादिर हुआ करते थे। फिर वो जो हिस्ट्री चलती है, फिर उसमें वसीम अकरम जुड़ते हैं, वकार यूनुस जुड़ते हैं, शोएब अख्तर जुड़ते हैं, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स जुड़ते हैं, दानिश कनेरिया जुड़ते हैं स्पिनर के तौर पर, जिनकी अपनी एक लेगेसी होती है। जो मैदान में उतरते हैं तो सिर्फ उनके नाम का डंका नहीं बजता बल्कि वो कुछ करते भी हैं। वो ऊंचे दुकान के फीके पकवान जैसी कहावत उनके ऊपर लागू नहीं होती। अब क्या है कि बल्लेबाजी में तो वही काम हो रहा है, जोड़ दिए जी 550 रन जो आप बता रहे थे। फॉर्मूला भी वही है कि ठीक है, पहले टॉस जीत लो, 500 साढ़े 500 600 रन बना दो, अपने आप को हार से बचा लो और फिर अपने बॉलर्स के दम पर विरोधी टीम को फंसाने का प्रयास करो। लेकिन अब क्या है, अब बॉलर्स नहीं है, ना आपके पास उस तरह के स्पिनर्स हैं और ना आपके पास उस तरह के फास्ट बॉलर्स हैं। कहने के लिए शाहीन शाह अफरीदी का डंका आपको जितना मर्जी बजाते रहिए, वो कहीं से भी अभी तक इस फॉर्मूले में योगदान नहीं दे पाए हैं। ये एक बार फिर साबित होने जा रहा है। किस तरह से इंग्लैंड ने मुंहतोड़ जवाब दिया है वो भी आपको बताते हैं। इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान की साजिश, मैं इसको साजिश ही कहूंगा, उसको नाकाम किया है। पाकिस्तान की टीम ने फ्लैट विकेट बनवाया था, इंग्लैंड को ना जीतने देने के लिए चाल चली थी और बांग्लादेश के बाद अब इस तरह से इंग्लैंड से भी वो घर में हार के कगार पर है। ये जो फॉर्मूला जिसका जिक्र आपने कुणाल शुरुआत में किया जी,
उस फॉर्मूले पर आप तभी चल सकते हैं। ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि टेस्ट मैच आप तभी जीतेंगे जब आप विरोधी टीम के 20 विकेट ले सकें, यानी 2 बार आप उसको ऑल आउट कर सकें। जो सौरव गांगुली बहुत साल पहले बहुत आसान शब्दों में समझा गए थे कि भाई मैं एज ए कैप्टन हमेशा ये सोचता हूं कि हमें टेस्ट क्रिकेट में चाहे हम इंडिया में खेले चाहे कहीं भी खेलें, हमको वो बॉलर्स चाहिए जो बॉलर्स हमको विरोधी टीम को 2 बार आउट कर सके। बच्चा जानता है। क्या ये शान मसूद को नहीं समझ में आ रहा है? क्या वो जो मोहसिन नकवी पीसीबी के चीफ हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है? आखिर बॉलिंग डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? जो भी बात आपने कही कि 800 साढ़े 800 रन बना के भी ऑल आउट नहीं कर पाए, मतलब इंग्लैंड की टीम अगर चाहती तो यहां से 1000 रन बना सकती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के गेंदबाज? ये पाकिस्तान के गेंदबाज सर जो जितना उनको आता है उतना ही कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। ठीक है, अब हो क्या गया, बहुत सारी चीजें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं अगर आप इसके अंदर जाओगे तो। भाई पाकिस्तान के अंदर टी20 का जो अब टी20 क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया, जो बॉलर्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, या तो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना अच्छा हो ना कि वहां से आपको वो टेस्ट मैचेस के डेज के बॉलर्स निकल के आते हो, आपके पास वहां से एक टैलेंट पूल जो है ना वो निकल के आता हो। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है, वहां से आपको उस तरीके का टैलेंट मिलता नहीं है। जो टैलेंट स्काउट कर सके वो आंखें आपके पास है नहीं, जैसे इमरान खान ने स्काउट करते थे, वो कहीं पर भी किसी को प्रैक्टिस करते हुए देखा, वसीम अकरम को चलो भाई टीम के अंदर, ठीक है, वहां से उस तरीके की भी चीजें नहीं हो रही हैं। कहीं से भी कोई चीज क्लिक करती हुई नजर नहीं आ रही। आपने रूल्स कायदे कानून जितने बनाए उसके अंदर आप खुद फंसते गए हो। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लोग निकल के नहीं आ रहे। जो इंटरनेशनल लेवल खेलते हैं उनको लीग्स में खेलना है, उनको टी20 क्रिकेट खेलना है, उनको 4 ओवर के हिसाब से शाहिन शाह अफरीदी अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, मोल्ड हो चुके हैं, मैं तो कहूं उस हिसाब से। वो टेस्ट क्रिकेट के लिए है ही नहीं। टेस्ट क्रिकेट के लिए जो पूरा दिन गेंदबाजी कर सके उस तरीके के वो गेंदबाज नहीं है। उनकी जो स्पीड है वो 2, 3, 4 ओवर की है, वो 14 ओवर 20 ओवर उस स्पीड से नहीं फेंक सकते जिस स्पीड से फेंका जाना चाहिए। स्पिनर उस क्वालिटी के निकल के ही नहीं आते, स्पिन खेलने की एबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो खराबियां थी ये पहले भी थी, मगर वो ना एक आधे जो प्लेयर्स आपके निकल आते थे, कोई आप स्काउट कर लेते थे कहीं से, वो चल जाते थे, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता था। अब चल गया वो मामला, बहुत टाइम तक चल गया। अनप्रेडिक्टेबिलिटी शुरुआत से थी क्योंकि आपके बेसिक्स, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, आपकी जो नींव थी वो कमजोर थी। अब वो जो है वो सारी गलतियां, वो सारी कमियां जो है ना वो उजागर हो रही हैं। अब उनके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे क्योंकि सॉल्यूशन इतनी आसानी से मिलते नहीं है, उनमें बहुत टाइम लगता है आपको एक नई खेप, एक स्ट्रक्चर तैयार करने में, जहां से एक प्रिपेयर आपको मिले, मतलब प्रिपेयर्ड फुली, जिसे कहते हैं ना कि भाई हाँ जी वर्क इन प्रोग्रेस ना मिले कोई खिलाड़ी आपको, ऐसा मिले जो भाई प्रिपेयर्ड है। इंडिया के अंदर ही आप देख लीजिए, पड़ोसी मुल्क है, अब यहां पर आप प्रिपेयर करते हो, रणजी से आप टेस्ट मैचेस के प्लेयर प्रिपेयर करते हो, आप सीधा टी20 के बारे में नहीं सोचते हो। आईपीएल से आपको दूसरे किस्म के प्लेयर्स मिलते हैं, आपकी टीमें भी उस हिसाब से हैं, कुछ प्लेयर्स भी इस हिसाब से हैं। तो वो सब चीजें जो है ना वो लैकिंग है। हर जगह वही टीम सिलेक्शन, वही टीम, वही बाबर आजम, वही रिजवान, वो टी20 भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं, आपके पास प्लेयर्स ही नहीं मिलते। तो दिक्कत है पाकिस्तान के साथ, और ये दिक्कत जितनी जल्दी दूर हो उसके लिए वक्त जरूर लगेगा, और ये बड़ा ही टफ प्रोसेस होगा इससे गुजरना, क्योंकि आप जो है हर सीरीज जो है ना वो आपको शर्मसार यूं ही करके जाएगी, और आपकी कमियों को जो है ना वो बिल्कुल टेबल पे रख के चली जाएगी। बिल्कुल, और अब तो जब ये घर से बाहर जाएंगे तब क्या हश्र होगा। मैं तो ये सोच रहा हूं, यहां तो कम से कम 5 दिन तक खेल ले रहे हैं, जाना है और साउथ अफ्रीका जाना है भाई। चलिए, भारतीय क्रिकेट फैंस जिन्होंने इस मैच को फॉलो नहीं किया था उनके लिए फटाफट जरा कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं जिससे समझ में आ जाए कि मैच में हुआ क्या है। हुआ ये है जो अभी कुणाल बता रहे थे कि 500 से ज्यादा रन, यानी पाकिस्तान ने 556 रन बनाए अपनी पहली पारी में। इंग्लैंड की टीम ने इस 556 रन के और पाकिस्तान के भ्रम को दोनों को तोड़ा और पहली पारी में 823 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। आंख मूंद कर कोई कह सकता है कि 1000 रन बड़ी आसानी से बना सकती थी इंग्लैंड की टीम अगर चाहती तो। और जो बल्लेबाजी की उसमें नेट रन रेट देखिए 5.48 का, यानी बिल्कुल वही इंटेंट कि आप जितना चाहे मैच की रफ्तार को स्लो कर लें, लेकिन हम उसको स्लो होने नहीं देंगे, हम जीतेंगे और हम जीतने का प्रयास कम से कम जरूर करेंगे। इस 823 रन का जो पहाड़ है उसमें जो रूट का दोहरा शतक है और हैरी ब्रूक का 13 शतक है। जिस तरह की बल्लेबाजी हुई, मतलब हम अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कुणाल, अगर जीतना है तो क्या करना होता है, बड़ी टीमें क्या करती हैं। भारत की टीम को बांग्लादेश के खिलाफ जीतना था, 2.5 दिन का मैच करीब करीब बारिश में धुल गया था। उसके बाद उसने सिर्फ 52 ओवर, दोनों पारियों को मिलाकर 52 ओवर बल्लेबाजी की और बांग्लादेश को हरा दिया, और मैच में अभी कम से कम 40-50 ओवर का खेल बाकी था।
अब आ जाते हैं इंग्लैंड को। इंग्लैंड को जीतना है, उसको पता है हमने तो जीतना ही जीतना है, हमने चाहे जो कर ले, लेकिन हम अपना हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे नहीं, ऐसे हाथ जोड़ के क्या करें जी। 550 रन बना दिए उन्होंने। उसने कहा हम 5-10 से ज्यादा के रन रेट से रन बनाएंगे। ये इंटेंट पाकिस्तान से आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते आप कभी भी। लेकिन इंग्लैंड की जो तारीफ करनी चाहिए उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल इंग्लैंड की तारीफ बनती है। वो अपने फंडे पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर जो उन्होंने खेलना शुरू किया, जिसको बेसबॉल कहा जाता है, उस पर जो है वो बिल्कुल टिके हुए हैं और उसी के तहत वो खेलते हैं। जो रूट भी तेजी से रन बनाते हैं। हैरी ब्रूक ने तो क्या कर दिया, 13 शतक लगाकर वो दुनिया ने देख लिया। मुल्तान के नए वो सुल्तान बन गए। उनकी स्ट्रैटेजी सेम है, उनके कप्तान, उनके कोच की कम्युनिकेशन सेम है कि भाई हमको ड्रॉ के लिए नहीं खेलना, हमको जीत के लिए खेलना, पहली चीज ये। और हमारा एक तरीका है खेलने का, वो तरीका ये है कि हमको रन बनाने, तेजी से रन बनाने। आपने क्या किया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश जब आई थी तो आपने एक स्पोर्टिंग विकेट दी। आपने कहा जी हमारी तेज गेंदबाजों को इस पे मदद मिलेगी, वो तेज गेंदबाजी को इतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे। इंग्लैंड जैसे ही आई, आपने जो है वो स्ट्रैटेजी बदल दी ओवरनाइट। ठीक है कि भाई आपने एक मैच के लिए, एक सीरीज के लिए वो स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसको बदल दिया कि भाई जैसे आपके पास तेज गेंदबाजी नहीं है और इंग्लैंड के पास जी बड़े धुरंधर तेज गेंदबाज हैं जी। वहां पे जेम्स एंडरसन जो अभी भी खेले जा रहे हैं और अपने प्राइम के अंदर हैं, ऐसा नहीं था। आपने वो स्ट्रैटेजी बदल दी, आपने सपाट विकेट दे दी। सपाट विकेट देने के बाद जो इंग्लैंड का प्लान ऑफ एक्शन होता है कि उनको तेजी से रन बनाने, उस पर वो उनको सूट कर गया। और एक बार उन्होंने रन बनाने शुरू करे तो आपके पास उनको रोकने का कोई तरीका ही नहीं था। ना गेंद में टर्न थी, ना वहां पिच में कोई स्पीड थी। तो ये स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से बैकफायर किए। इंग्लैंड अपने मूल पर है, जो उनका मूल फंडा है कि भाई हमें तेजी से रन बनाने। उससे होता क्या है कि विरोधी ना डिमोरलाइज हो जाता है। जब आप टेस्ट क्रिकेट में इतनी तेजी से रन बनाते हैं ना, तो दूसरे टीम की सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं ना, वो खत्म होने लगती हैं। इतनी तेजी से रन बनते हैं, इतने ज्यादा रन बनते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि अब करना क्या है और अब कैसे यहां से काउंटर करना है। काउंटर अटैक आप अगर उतनी तेजी से करने की कोशिश करते हो तो वो स्किल आपके पास है नहीं। आपका मोरल डाउन है, आपके कंधे झुके हुए हैं बाबर आजम से लेके सब खिलाड़ियों के। तो वो चीज जो है यहां पर बैकफायर करी है और ये स्ट्रैटेजी का ही फर्क है। इंग्लैंड अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। इंग्लैंड वही क्रिकेट खेल रहा है जो वो खेलना जानते हैं और जो वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। उससे वो WTC फाइनल में पहुंचे नहीं पहुंचे, जो मर्जी हो, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें यह पड़ता है कि भाई हमें इस तरीके का ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है, हमें अपनी एक छवि है, उस छवि पर खरा उतरना है और हम इसी तरीके से खेलेंगे। और वही उन्होंने किया। हैरी ब्रूक मतलब उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पिछले दौरा किया था उन्होंने पाकिस्तान का, वहां पर रन बनाए थे। कुछ 4 टेस्ट मैचेस में 700-800 रन बना चुके हैं वो। इससे ज्यादा और कोई खिलाड़ी क्या ही कर लेगा। और यंग खिलाड़ी हैं। जो रूट 6 उन्होंने डबल सेंचुरीज लगा दी हैं, सचिन और सहवाग की बराबरी कर ली है। हर जगह पे रन बना रहे हैं। जो पर्पल पैच उनका चल रहा है वो चलते आ रहा है। तो इंग्लैंड अपने प्लान पर है। इंग्लैंड बिल्कुल सही क्रिकेट खेल रही है जिस तरीके से खेलनी चाहिए। और अगर विरोधी कहीं पर भी मिस करता है तो वो विरोधी को जो है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो पस्त कर देते हैं। कोई भी मैट पर लगाने के बाद वो मौका नहीं देते दोबारा उठने का। बिल्कुल, और बिल्कुल यही इसका ठीक उलट जो है आप कह सकते हो पाकिस्तान के लिए है, जहां पर आप उनके कप्तान की बात कर लें जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने पहली पारी में शतक लगाया था, दूसरी पारी में वापस 11 रन पर आउट हो गए। चाहे आप बाबर आजम की बात कर लें जो मतलब पाकिस्तान की मान लिया जाए तो उनसे बेहतर कोई बल्लेबाज पूरी दुनिया में नहीं है। वो दूसरी पारी में दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे दोनों ही पारियों में। मतलब ये भी देखिए क्या आयरनी है कुणाल, जिस पिच पर दुनिया भर के बल्लेबाज भर भर के रन बना रहे हैं, वहां आपका जो सबसे बड़ा सो कॉल्ड बैट्समैन है ना वो पहली पारी में चलता है ना वो दूसरी पारी में चलता है। पहली पारी में मेरे ख्याल है 81 गेंद खेल के 30 रन बनाए थे उन्होंने। हाँ, तो ये स्थिति है। दूसरी पारी में शायद 5 या 7 रन है ऐसे कुछ जी। तो ये हालत है बाबर आजम की। चलिए दूसरी पारी में किस तरह से घुटने टेके ये भी आपको दिखाते हैं पाकिस्तान ने। और वो जो लीड ली इंग्लैंड की टीम ने 250 रन के आसपास की, उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरी पारी में बिल्कुल जिसको घुटने टेकना कहते हैं ना, वो घुटने टेक ही दिए। 100 रन के पहले 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की टीम है वो मुल्तान टेस्ट में हार की कगार पर है। ये स्कोर्स हैं। अब अब्दुल्ला शफीक तो बगैर खाता खोले आउट हो गए थे। उसके बाद साया मयूब ने बनाए 25 रन, सऊद शकील ने बनाए 29 रन, रिजवान ने बनाए 10 रन। अब मुझे ये समझाइए कुणाल कि आपने कहा कि 550 रन बना देंगे ताकि हम हारे ना, यानी आपने एक फ्लैट विकेट बनवाई, ये सोच के बनवाई कि रन बनाना आसान होगा। ये दूसरी पारी में क्या हो गया? विकेट पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि दूसरी पारी में इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल गई हो कोई, या रिवर्स स्विंग मिल गई हो, या कोई अचानक सीम होने लगा हो। इसको तो घुटने टेकना ही कहेंगे और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल घुटने टेकना तो है ही, मगर मैं भी यहाँ पर भी सौरव गांगुली के एक बयान का एग्जांपल दूंगा जैसे आपने दिया था।
उन्होंने वो हमेशा बोलते थे कि भाई नॉर्मल बल्लेबाजी करना, मतलब अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाए बल्लेबाजी करना वो अलग चीज़ है, और अंडर प्रेशर बल्लेबाजी करना वो एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है टोटल। तो यहाँ पर हुआ यही कि जब आपने 267 ऑड की जो है वो लीड ले ली और जिस तरीके से आपने ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाए, दूसरी टीम को मौका ही नहीं दिया, कोई उनके गेंदबाजों की इतनी धुनाई की कि 7 में से 6 गेंदबाजों के नाम शतक हो गया, मतलब 100+ रन उन्होंने जो है दे दिए। और ऐसा भी पहली बार हुआ है कि भाई इतने सारे गेंदबाजों ने 100+ रन दे दिए। तो अंडर प्रेशर जब आ जाती है ना टीमें तो उनका करेक्टर टेस्ट होता है। ये पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर आई और उस अंडर प्रेशर जो है ना वो कोलैप्स कर गए। भाई जितना उनको लगा ही नहीं कि अब इस टेस्ट मैच में वो कुछ कर सकते हैं। इंग्लैंड के गेंदबाज भी वही थे, पिच भी वही थी, पिच के अंदर वो अचानक से तेज तो नहीं हो गए कि तेज गेंदबाजों को आप विकेट देने लग गए, आप अंडर प्रेशर आ गए। आप उस बैटिंग को मैच करने की कोशिश करने लगे जो हैरी ब्रुक ने की, जो रूट ने की, जिस तरीके से पॉजिटिव इंटेंट के साथ उन्होंने खेला, आप वो कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आपकी जो टीम है उसकी हालत बड़ी खराब है, बल्लेबाजों की फॉर्म गई हुई है। 650 से ज़्यादा दिन हो गए हैं बाबर आजम को कि उन्होंने टेस्ट मैच में अर्धशतक नहीं लगाया। 650 से ज़्यादा, एक साल में 365 दिन होते हैं, 2 साल हो गए मोटा दो। और इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि लोग कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान में बहुत शौक है लोगों को बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली करने का। तो विराट कोहली के भी 2 साल खराब गए थे मगर उस 2 साल में शतक नहीं बना था, अर्धशतक बहुत बने थे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कि वो शतक नहीं आ रहा था मगर रन तो बन रहे थे ना। ऐसा नहीं है कि रन बनाना ही भूल गए थे। बाबर आजम के साथ दिक्कत क्या कि वो रन बनाना ही भूल गए, वो कॉन्फिडेंस ही कहीं ना कहीं चला गया है। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस ही कहीं ना कहीं चला गया है। और हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि अगर आप मजबूत इमारत बनाना चाहते हैं तो नींव जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसका जो क्रिकेट में एग्जाम्पल है वो होता है ओपनिंग पार्टनरशिप। आप उठाकर देखिए विश्व क्रिकेट की बड़ी टीमों को, वहां ओपनर्स हमेशा जब अच्छा करते हैं तो टीम अच्छा करती है। यहां ओपनर्स की हालत ये है कुणाल, मतलब कल जब मैंने सुना तो मैं तब से अभी तक ये ताज्जुब कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं। पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है, डालिए जरा वो ग्राफिक्स तो पता चल जाएगा। पिछली 8 पारियों में कुल जोड़ के 23 रन बने हैं उनसे। 4 बार तो ऐसा हुआ है कि 8 पारियों में एक बल्लेबाज कोई 0 पे आउट हो गया है बगैर खाता खोले। तो इस तरह से 8 पारियों में कुल जमा योग जो है वो 23 का है और इसमें एक बार भी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंचे हैं। यानी पिछली 8 पारियां जो है पाकिस्तान के ओपनर्स की, वो उसमें से एक बार भी 10 रन तक वो नहीं पहुंची है। जो स्कोर है वो बड़े ही मतलब ये ताज्जुब करने वाला है, मतलब ये चौंकाने वाले स्कोर है। 0 और 7 और 4 इस तरह की पारियां जो है वो पाकिस्तान के ओपनर्स ने खेली है। इनको भी क्या ही दोष दिया जाए। जो बात आप कह रहे हैं कि भाई जब अंडर प्रेशर है, हर समय इस बात का डर है कि हार ना जाएं, तो फिर यही हो रहा है कि आपको इस तरह के रिकॉर्ड बन रहे हैं। मतलब 8 पारियों में 23 रन, तो मुझे लगता है कि शायद अगर हमारे यहाँ हिंदुस्तान के किसी स्कूल की टीम को भेज दीजिए, 8 पारियों में 23 रन तो वही बना देगी। उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, मगर वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं ना, वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। उसमें सिर्फ खिलाड़ियों को दोष नहीं दिया जा सकता, उसमें वो टीम मैनेजमेंट, वो पीसीबी, जहां पर हर कोई ना मतलब एक कोई कसूरवार ढूंढ रहा होता है कि किसी को कसूरवार ठहरा दिया जाए, किसी को पकड़ लिया जाए, किसी को एक नेगेटिव सा माहौल है। माहौल नेगेटिव होता है ना तो चीज़ें प्रॉस्पर नहीं करती, वो खिलती नहीं, वो फूलती नहीं। अगर फूलती भी है तो उनकी स्पीड जो है ना वो बड़ी कम होती है, ग्रो नहीं करती हैं चीज़ें। सीधी सी बात ये है कि माहौल इतना ज़्यादा जब नेगेटिव हो जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ दिक्कत यही है कि हर जो चीज़ बुरी हो सकती है, आपसी झगड़े, गुटबाजी, पीसीबी की तरफ से ऑपरेशन कर देंगे। अब क्या करोगे? ऑपरेशन से बड़ा क्या होता है मेडिकल सर्जरी में, वो कर दो। अब वो अगर कुछ बच गया है तो अब तो फिर शरीर ही बच गया, अब उसमें जो करना है तुम कर दो, क्योंकि उसमें लग रहा है कि जान ही नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन तो आप कर ही चुके हो। तो ये बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हो रही हैं। इसमें खिलाड़ियों को दोष देना, आखिर कोई वो भी तो यंगस्टर्स ही हैं ना, उतनी मैच्योरिटी, उतना विजडम जो है उनके अंदर भी कहाँ है? 23, 24, 25, 28 साल के, चलो ठीक है क्रिकेट खेलते हुए टाइम हो गया, मगर अगर आप ऐसे माहौल में रखोगे तो हर कोई मुरझा जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि आप जो भी कर रहे हो वो क्लिक नहीं कर रहा। जो उनके विदेशी कोच हैं वो भी ऐसे कोई बुरे नहीं है, जो सिखा रहे होंगे वो भी कोई बुरा नहीं सिखा रहे होंगे, मगर जब माहौल ही खराब होगा ना तो फिर चीज़ें क्लिक नहीं करती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको एक डेंट चाहिए होता है और आप गिर जाते हो। आपने बनाए भाई पहली पारी में, हिम्मत करी, आपने बना दिए 500 रन, मगर वही जब प्रेशर पड़ा तो अंदर चीज़ें जो है खोखली हैं, वो फटाक से जो बैठ गई और सब कुछ नतीजा फिर वही ढाक के 3-5। अब ये 11वां टेस्ट मैच या 12वां टेस्ट मैच होने वाला है जब पाकिस्तान अपने घर पर उन्होंने जीत का मुंह नहीं देखा है, या तो लॉस्ट किया है या ड्रॉ किया है। अगर अपने घर पर आपका ये हालत है तो फिर क्या ही हो जाएगा। और ये टेस्ट मैच हारते ही पाकिस्तान का एक चीज़ और हो जाएगी कि पाकिस्तान WTC की रेस से ऑफिशियली बाहर हो जाए। हाँ, मतलब वो तो बहुत पहले ही हो गया था। बस वही जो आपने ऑफिशियली शब्द जोड़ दिया, बस उसी का
इंतजार था, वरना पाकिस्तान की कहीं से कोई होप थी नहीं। खैर मुझे तो अफसोस होता है पाकिस्तान के उन लीजेंडरी प्लेयर्स के लिए, चाहे वो जहीर अब्बास हो, चाहे हनीफ मोहम्मद हो, चाहे जितने नाम आपको लेने हो आप ले लीजिए, जो अपनी अपनी जनरेशन में जिनको लोग याद करते थे, जिनको देख के लगता था कि हाँ यार ये होता है क्रिकेट। इमरान खान का नाम ले लीजिए आप, फजल महमूद का नाम ले लीजिए आप, जावेद मियादाद का नाम ले लीजिए आप, अगर क्रिकेटर के हैसियत से बात हो रही हो तो। और अब उनकी टीम की हालत ये है। और दूसरा अफसोस होता है वहां के क्रिकेट फैंस के लिए, जो बेचारे बड़ी उम्मीद से सोचते हैं कि शायद 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 इस बार कुछ बेहतर कर दे उनकी टीम, लेकिन कुछ होता नहीं है। होता वही है जो अभी एक कहावत कुणाल ने कही, ढाक के तीन पात। पाकिस्तान की टीम एक बार फिर एक और शर्मनाक हार के बेहद करीब है। मगर अगर रिकॉर्ड्स के हिसाब से चलें, अगर कहीं से तर्क हो, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए अगले कुछ साल तक। इससे ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट और कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये पाकिस्तान टेस्ट मैच बचा ले जाए तो बात अलग है, जिसकी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। हार के साथ ही पाकिस्तान में जैसे एक बार उसमें हुआ था ना, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में RIP लिख दिया था, जहां से एशेज सीरीज की शुरुआत हुई। इंग्लैंड क्रिकेट की मौत हो गई। बिल्कुल, तो बस वैसा ही कुछ है। पाकिस्तान में भी टेस्ट क्रिकेट का इंतकाल होने वाला है इस टेस्ट मैच में हार के साथ ही। चलिए, रहेगी हमारी इस मैच पर नजर। जैसे ही पाकिस्तान की टीम हारेगी हम आपको उस खबर के बारे में भी अपडेट देंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे और कुणाल को दीजिए इजाजत। स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा, बाय बाय।